बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अगर आपकी नज़र से यह खबर गुजरी है कि सिंध के अंदर हालात कशीदा हैं तो डेफिनेटली आपके पास इससे मुताल्लिक़ कुछ मालूमात होगी, लेकिन अगर आपके पास ये खबर नहीं है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हालात इस वक्त सिंध पूरे के अंदर कशीदा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अब बलोचिस्तान के अंदर भी हालात कशीदा हो रहे हैं। ये कौन से हालात हैं, इसके हवाले से आपको थोड़ी सी तफसील बताने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त सिंध के अंदर लिसानियत के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। सिंधी और पठान आमने सामने हैं और इसके अंदर बलोची भी अब शामिल हो चुके हैं। इस वक्त सिंध के अंदर कर्फ्यू लगना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। सिंध के वज़ीर आला शाह साहब ने इसके ऊपर वैसे एक अदद नोटिस तो लिया है, लेकिन वो एक रस्मी सा नोटिस है। मामला कुछ इस किस्म का है कि बिलाल काका नामी एक शख्स जो सिंधी है वो पहुंचता है एक हैदराबाद के अंदर मकामी खाने पीने के होटल के ऊपर और वहाँ जाकर खाना पीना खाता है, और जब वो खाना पीना खा लेता है तो उसके बाद उसका वहाँ पे मर्डर हो जाता है। बिलाल काका के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिन खबरों में ख़बर ये है कि वो ऑलरेडी वांटेड था, उसके ऊपर बहुत सारे पहले ही चार्जेस थे, बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट्स थे जिसके अंदर वो इन्वॉल्व था। तो उस शख्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है वो वहाँ पर भत्ता लेने के लिए आया था, जिसको रजिस्ट किया गया। एक खबर ये चल रही है कि रजिस्ट किया वहाँ पर होटल मालिकान की जानिब से और उसको वहाँ पर मार दिया गया, रिएक्शन दिया गया। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी खबरें या कुछ ऐसी फुटेजेस आ रही हैं जिसमें यूँ आया हो रहा है कि पुलिस ने उसको मारा और ख़ासे डिस्टेंस से मारा और पुलिस ने उसका वहाँ पे एनकाउंटर कर दिया। अब दोनों सूरतों में, चाहे होटल वालों ने मारा या पुलिस वालों ने मारा, इस वक्त जो सिंधी इस वक्त बरसरे पेकार हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने एहतजाज होटल के अंदर भी किया, वहाँ पर सड़कें भी ब्लॉक हो गई, फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर गए, वहाँ पे उन्होंने मुजाहरा किया, फिर उसके बाद हालात कशीदा हो गए। उन सबका ये कहना है कि जो चाहे जैसा मर्ज़ी करे, बेशक उस शख्स ने किसी का कत्ल भी कर दिया हो तो किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यूँ हुआ है, ये हमारे साथ यकीनी तौर पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ, यूँ नहीं होना चाहिए था। अब जब ये हो गया तो उसके बाद पूरे सिंध के अंदर मामला खासे ख़राब हो गए। सिंध पूरे के अंदर कराची, हैदराबाद और उसके गिरदुनवा में, जामशोरों में, जहाँ जहाँ पर भी दुकानें थी मौजूद पठानों की, उन तमाम दुकानों को बंद कराया जा रहा है और पठानों के साथ लड़ाइयाँ जारी हैं, उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। और फिर इसके रिएक्शन के अंदर कुछ पठान भी हैं जिन्होंने सिंधियों के ऊपर हमला किया। और फिर इसके बाद हमने कुछ इसको मज़ीद, मैंने केस को एक्सप्लोर किया तो मुझे यूँ पता लगा, यूँ समझ आई कि मामला इस प्रोविंस से अब निकल रहा है, किसी और जानिब जा रहा है। बलूचिस्तान के कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने आए और बलूचिस्तान के हक़ाइक़ जो सामने आए वो काफ़ी अलार्मिंग थे। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त पठान कंट्रोल में है और वो कंट्रोल है जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, या जो आपके या मेरे सामने या कैमरे पे आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और आने वाले दिनों में हो जाएंगी। हो ये रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है आप सिंधी मौजूद हैं, उनके घर हैं, वो आबाद हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके कारोबार हैं। उन सिंधियों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं पठान, और जो पठान वहाँ पे घेरा तंग कर रहे हैं वो सिर्फ उनको तंग नहीं कर रहे, बल्कि वो उनके ऊपर एक रिएक्शन निकाल रहे हैं उस सारी चीज़ का, उस सारी कार्रवाई का, जो कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो रही है इस वक्त सिंध के अंदर। और उसके अंदर कुछ ऐसे मनाज़र, कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं जहाँ पर रोक के पहचाने जाने के बाद कि इसका ताल्लुक़ या सिंधी है या पठान से है, ओपोनेंट ने उसके ऊपर फायरिंग की और वहीं पे बंदों को मार दिया। एक पिकअप के भी मनाज़र हमारे सामने आए, वो यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से हम सारे मनाज़र तो नहीं चला सकते, लेकिन उन मनाज़र में यूँ आया बिल्कुल हो रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त डेफिनेटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो रोल नहीं प्ले कर रही जो उनको रोल प्ले करना चाहिए। ये तो है ख़बर, और इस ख़बर का मैं वन लाइन अगर आपको रीकैप दे दूं तो लिसानियत के नाम पे उठने वाले सिंध के अंदर से, हैदराबाद के अंदर से फसादात बिलाल काका नामी एक शख्स से उठे हैं। यहाँ से इनका एक मरतबा फिर आगाज़ हुआ है। पठानों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है सिंध के अंदर, उनकी दुकानें बंद कराई जा रही हैं, उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है और सिंधियों की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है। वो कहते हैं कि हमने इनको वेलकम किया, लेकिन इन्होंने इसकी लाज ना रखी, बल्कि उल्टा इन्होंने जो है वो हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और इन्होंने जो है वो डेफिनेटली हमारा एक बंदा भी मार दिया, इसका नाम बिलाल काका है, और पुलिस इसके अंदर खामोश तमाशाई बनी पड़ी है। मेन मीडिया पे इसके हवाले से कोई ख़बर या खातिर खबर नहीं आ रही, जो कि डेफिनेटली आनी चाहिए। वज़ीर आला के एक नोटिस की खबर आई, लेकिन उसके बाद एक खामोशी है। पुलिस ज़्यादातर मकामात पर मौजूद नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहस जारी है कि इस वक्त सूरत हाल जो ये है कि यहाँ पे कर्फ्यू का या दफ़ा 144 का नफाज होना चाहिए और फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। अगर ये ना हुआ,
खुदा न खास्ता अगर ये ना हुआ तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे, और मज़ीद ख़राब हालात के अंदर ज़ाहिर है जब एक किलिंग, दो किलिंग या मल्टीपल किलिंग्स हो रही हैं तो फिर और लोग भी हैं जो मारे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मनाज़र हैं जो आम फैमिलीज़ हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ जा रहे हैं तो उनको रस्तों में रोका गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उन लोगों को मारने की कोशिश की गई है, और लोग जो है वो हाथ जोड़ के उनके आगे, जो मुजाहिरीन हैं उनके आगे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें यहाँ से जाने दें। जहाँ पे सिंधी का ज़ोर चलता है पठान के ऊपर, वो उसको रोक रहा है, उसके ख़िलाफ़ घेरा तंग कर रहा है, उसको मार रहा है, जो भी वो कर सकता है, और जहाँ पे पठान का ज़ोर चल रहा है वो सिंधी के ख़िलाफ़ कर सकता है। इस सारी ख़बर को, इस तमाम ख़बर को डील करने के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि इसको यूँ पे ख़त्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए, इस ख़बर को अहमियत ही ना दी जाए और इस पे मल्टीपल जो है वो रीज़न्स गढ़ लिए जाएँ। दूसरा तरीका यह है कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए, जानते हुए कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, ये ऐवान के इक़्तिदार तक बात पहुँचे, हमारे जितने भी सियासतदान हैं उन तक ये बात पहुँचे, और जो इस सूबे के, जहाँ से सारा मसला शुरू हुआ है, इसके करता धरता हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो इसके ऊपर कोई लब कुशाई करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यहाँ पर आएँ, सामने आएँ और आके कोई बात करें, इसके ऊपर कोई लब कुशाई करें, अपनी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दें। ज़रदारी साहब जो कि चैम्पियन तो ज़ाहिर है वो हर चीज़ के फ़ौरन बन जाते हैं, क्रेडिट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मामलात होते हैं तो वो अक्सर खामोश हो जाते हैं। वो सामने आएँ और आके इसके ऊपर अपना कोई स्टेटमेंट दें, अपनी पॉलिसी दें, और वो आके बताएँ कि उनका वज़ीर आला सिंध के अंदर क्या कर रहा है, वो बताएँ कि उनका IG क्या कर रहा है, वो बताएँ कि उनका AIG क्या कर रहा है, वो बताएँ कि इस वक्त जो हालात हैं पूरे सिंध के अंदर और ख़ुसूसन छोटे शहरों के अंदर, उनका ज़िम्मेदार कौन है और इसके ऊपर लंबी खामोशी क्यों है। और लिसानियत के नाम पर उठने वाले जो ये फसादात हैं, जिन फसादात को इस वक्त मगरबी मीडिया बहुत ज़्यादा, ख़ुसूसन भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंस के अंदर जो हुकूमत है वो खामोश क्यों है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के मसाइल बहुत पुराने हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। एक जाने मुल्क के अंदर अनसर्टिनिटी, इंस्टेबिलिटी तो कायम है ही, लेकिन इन लोगों के साथ जुड़ी बरसों की, कई सालों की, कई दहाइयों की महरूमियाँ भी हैं जो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जाती हैं। उन महरूमियों, उन मुश्किलात और उन परेशानियों के अंदर जब इस किस्म के वाक़यात आते हैं तो वो बहुत सारी और मुश्किलात हैं जिनको जन्म दे देते हैं। लोग परेशान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पार्टी जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है, जमहूरियत पसंद जमात कहती है, वो अपने आप को नज़रियाती जमात कहती है, पुरअमन जमात कहती है, और वो जमात कहती है कि हमने हमेशा मेरिट का जो है ख्याल रखा है और हमने कभी किसी के अंदर फ़र्क नहीं किया। आज उनका प्रोविंस जल रहा है, उसके ऊपर तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जो है वो अभी तक तो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं कि ज़्यादा यह मसला हाईलाइट ना हो, मीडिया पर ना आए, यानी टेलीविज़न पे ज़्यादा ना आए, अखबारात पे ज़्यादा ना आए। लेकिन अब ये दौर सोशल मीडिया का दौर है और इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें अब छुपती नहीं हैं। सो यकीनी तौर पर, फौरी तौर पर इंतज़ामिया को हरकत में आना होगा, पार्टी की लीडरशिप को हरकत में आना होगा, सिंधियों को बचाना होगा, पठानों को बचाना होगा, बलूचिस्तान को जो इस वक्त बिगड़ते हालात हैं उसके ऊपर भी ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये सब ना किया गया तो फिर देर हो जाएगी, और अगर देर हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मामलात मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी दानिश के मुताबिक अभी इस हद तक हैं कि उनको फ़ौरी तौर पे कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ा एक्शन करके कंट्रोल किया जा सकता है। मुजाहिरीन दोनों जानिब मौजूद हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लोग बैठे हैं और बैठ के इसके ऊपर लबकुशाई कर रहे हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो वार्न कर रहे हैं, साथ ही साथ वो वार्निंग जारी कर रहे हैं। कोई सिब्बी के अंदर बैठा है, कोई हब के अंदर बैठा है और वो कह रहा है कि फिर हम बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिंधी कैसे घुस सकता है, यहाँ पे सिंध का कोई भी एक बासी है वो किस तरह घुस सकता है। तो हालात ख़राब हैं, मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं, फ़ौरी तौर पर रोकना होगा। मैं कोशिश करूँगा इस केस के हवाले से आपको इनकी जो लीडरशिप है उनके भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ आपके सामने लाए जाएँ, उनका मौक़िफ़ सामने रखा जाए। अगर स्टेट इसके ऊपर कुछ नहीं करती तो ज़ाहिर है हमारा काम है कि हम आपके सामने हक़ाइक़ यूँ ही आगाह करते रहें, आपके सामने हक़ाइक़ यूँ ही लाते रहें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।